नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट विद आरएस। जो लोग इस चैनल पर नए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जो भी नई वीडियो यहाँ से अपलोड होगी आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 11, जो कि राज्य व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित जितने भी तथ्य हैं वो सभी इस वीडियो में बात करेंगे। और एक एक मतलब कि जितने भी क्वेश्चन हैं जो कि पिछली बार कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, आरएस के एग्जाम में आए हुए हैं, कुछ तो लैब असिस्टेंट के एग्जाम में, मतलब कि राजस्थान के जितने भी एग्जाम होते हैं आरपीएससी के, उन सभी में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हुए हैं। हम उन सब की यहाँ पे बात करेंगे, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 11। तो और अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 10 से पहले जितने भी नहीं देखे तो प्लीज़ उनको देख लीजिए। आपका यहाँ से एक क्वेश्चन का आना और क्वेश्चन का रिपीटेशन भी रहता है, तो इसीलिए मैं इस सीरीज़ को लाया हूँ कि आपका जितने भी रिवीजन हो सके और इसके साथ साथ ही किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इसीलिए इस मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को लेकर आया हूँ। और इसी उपरांत जो है वो इसी के तरह मतलब कि प्रैक्टिस नंबर 12, 13, तो ऐसे जो सीरीज़ है ये पूरी सीरीज इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट नाम से चलेगी। और ये अभी मतलब कि ये प्रैक्टिस सेट 11 है, तो कम से कम इसमें 30 के अप्रॉक्स जो है प्रैक्टिस सेट रहेंगे, जो कि सभी पूरा हिस्ट्री और जितनी भी पॉलिटी है और जितनी भी इकोनॉमी, मतलब सभी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। और ऐसे करके मैं एक एक प्रैक्टिस सेट लाया हूँ और उसको करवा रहा हूँ यहाँ पे। फिर हम यहाँ से सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे देखते हैं क्या है कि जो कि 2016 के जो आरएस का एग्ज़ाम है वो उसमें पूछा गया था। क्या है कि राजस्थान राज्य में 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो कितनी बार लगा है अभी तक 4 बार लगा है। और 4 बार में सबसे लास्ट कब लगा था वो भी इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है, और सबसे पहले कब लगा था वो भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे लास्ट जो लगा था वो लगा था 1992-93 के अप्रॉक्स, मतलब कि 92-92-93 अगर ऑप्शन आता है तो हम वो मतलब उस पर टिक करेंगे। और अगर पूछता है सबसे पहले कब लगा था तो 1967 में सबसे पहले लगा था। तो सबसे पहले लगा था 1967 में और सबसे लास्ट लगा था 1992-93 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1952 के परिसीमन आयोग के ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी। तो 1952 में की थी 160 और 1977 से मतलब 77 में 200 कर दी थी, तो अभी तक 200 है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है 1977 के बाद की तो 200, और अगर क्वेश्चन आता है इस प्रकार से 1952 के तो 160। तो ये भी आरएस 2016 में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा सकता है आगे भी। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के राज्यपाल के रूप में श्री कल्याण सिंह की नियुक्ति से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा कार्यवाहक राज्यपाल रहा है। तो ये भी क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। तो ये कार्यवाहक जो रहे हैं वो कौन रहे हैं, ये राम नाइक जो कि इस समय कहाँ के हैं, वो यूपी के मतलब उत्तर प्रदेश के इस समय राज्यपाल रहे। और कल्याण सिंह से मतलब कि राजस्थान में कल्याण सिंह से पहले वही कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनें कि 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। ये करता है कौन, राष्ट्रपति। यानी कि लोक सेवा आयोग जो होता है उसके मतलब कि राज्य की आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और उस पर चर्चा हुई है। यानी कि ये अभी तक कितनी बार हो चुका है ऐसा, मतलब विश्वास प्रस्ताव जो है वो विधानसभा में मतलब राजस्थान की विधानसभा में 30 जून 2016 से पहले कितनी बार हो चुका है, वो 4 बार हो चुका है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना। और ऐसे है कि क्वेश्चन ये कथन है कुछ और उसका कारण है। कथन क्या है कि राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है।
तो ये कथन बिल्कुल सही है, रहता है, मतलब कि उसके पश्चात पर्यंत ही काम करता है किसके, राज्यपाल, राष्ट्रपति के। और उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है, ये तो बिल्कुल गलत है। क्या होता है, प्रधानमंत्री की सहमति से राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, तो ये ध्यान रखना। और इसका आंसर जो है वो 3 सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्व का निर्वहन कौन करता है, तो वो करेगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति या मुख्य न्यायाधीश जो होता है उच्च न्यायालय का, वो राज्यपाल की अनुपस्थिति पे उसके दायित्वों का निर्वहन करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जो नहीं है उसको छोड़ देते हैं, बाद बाकी सभी पढ़ते हैं। क्या है कि अनुच्छेद 154 क्या कहता है कि राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों का विवरण करता है, और अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति करता है, और अनुच्छेद 63 है वो राज्य मंत्रिपरिषद जो होती है वो होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से। और जो 156 है वो क्या है, तो 156 में राज्यपाल का कार्यकाल दिया हुआ है, ठीक है, और ना कि उसकी नियुक्ति के योग्यताएं। तो नियुक्ति की जो योग्यताएं होती है वो 157 में दी हुई होती हैं। तो ये भी याद रखना कि कौन से अनुच्छेद में क्या है। तो मैं मतलब कि राज्यपाल से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक राज्य के लिए एक मुख्यमंत्री और एक राज्यपाल से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं सब जगह। तो इसीलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट कि राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इनमें से क्या है कि कौन कौन से वो है सही है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला ऑप्शन है तो ये गलत है। ठीक है, तो पहले इसको हटा दीजिए और जो सही है उनको पढ़ते हैं कि राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही। और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ रीट्स यानी कि रीट्स जो होती हैं, लेख होते हैं या रीट्स जो होती हैं वो जारी करने का अधिकार होता है, जैसे कि अनुच्छेद 32 के तहत जो होता है सर्वोच्च न्यायालय, और अनुच्छेद 226 के तहत जो है वो उच्च न्यायालय के अंतर्गत ये रीट्स जो है वो जारी की जाती हैं। चौथा क्या है कि भारतीय संविधान के प्रावधान के तदनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, ये भी कथन सत्य है। और इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि अनुच्छेद राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के गठन का जो प्रावधान है वो 214 अनुच्छेद में दिया गया है, और यहाँ पे इन्होंने ये दिया था 213, तो ये गलत है। और यहाँ पे 214 जो है वो उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। फिर है कि राज्य मंत्री परिषद जवाबदेह होता है, तो राज्य का जो मंत्री परिषद होता है वो किसके प्रति जवाबदेह होता है, वो विधानसभा के प्रति जवाबदेह होता है। जो राज्य की विधानसभा होती है उसके प्रति राज्य मंत्री परिषद जवाबदेह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राजस्थान के यानी कि जितनी भी राज्य की विधानसभा होती है वो 5 वर्ष का ही उनका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा के बारे में अधिलिखित पर विचार कीजिए। अब इनके बारे में विचार करना है। क्या है कि इनका समय काल 5 वर्ष होता है, बिल्कुल होता है। इसका अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, ये तो स्पष्ट गलत है। कौन करता है, विधानसभा अध्यक्ष जो होता है वो करता है, ये गलत हो गया। फिर इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, बिल्कुल होता है। हम लोग मतलब कि जो जनता है वही इसको निर्वाचित करती है। फिर एक राज्यपाल को इसे विघटन का अधिकार है, तो ये बिल्कुल राज्यपाल को इसके मतलब कि विघटन का अधिकार है। ठीक है, तो ये भी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो मंत्रियों मतलब कि मंत्रिपरिषद जो है राजस्थान में वो अधिकतम संख्या 30 हो सकती है। तो इसको ध्यान रखना कि मंत्रिपरिषद की जो संख्या है वो अधिकतम 30 हो सकती है राजस्थान में। फिर है कि अनुसूचित जाति की कितनी महिलाएं 14वीं राजस्थान विधानसभा की सदस्य हैं, तो वो है 12 महिलाएं जो है वो अनुसूचित जनजाति एसटी की मतलब अनुसूचित जाति की कितनी है 12 और अनुसूचित जनजाति की कितनी है 3। तो ये भी ध्यान रखना कि अनुसूचित जनजाति की 3 और अनुसूचित जाति की 12। राजस्थान में कौन सा विधानसभा क्षेत्र एक से अधिक जिले में फैला हुआ है, तो कौन सा है वो है नाथद्वारा। नाथद्वारा जो विधानसभा क्षेत्र है वो एक से अधिक
मतलब जिले में फैला हुआ है, तो इसको भी ध्यान रखना। ये 2013 विधानसभा का चुनाव था, उसमें उसके में बात की गई थी। फिर एक 14वीं विधानसभा में राजस्थान में के किस जिले से सर्वाधिक महिला निर्वाचित की गई थी? वो गंगानगर से 3 महिलाएं निर्वाचित की गई थी सबसे ज़्यादा। विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? ये पूछ रहा है सबसे पहली बार, तो पहली बार लागू किया गया था 1967 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा का प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष बना था? तो वो कौन बना था? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह जो थे वो राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष बने थे, तो इसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, यहाँ के राज्यपाल कौन थे? ये थे एम चिन्ना रेड्डी। एम चिन्ना रेड्डी जो यानी कि 1992 में एम चिन्ना रेड्डी यहाँ के राज्यपाल थे, और जो कि मतलब कि उस समय आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था राजस्थान में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी? तो वो था कौन सा? छठा विधानसभा जो चल रहा था, छठी विधानसभा में मतलब कि 200 कर दी गई थी। 16वीं लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित महिला सदस्य कितनी है? तो जो 16वीं जो लोकसभा जो मोदी की सरकार है, यानी कि 16वीं लोकसभा जो है, इसमें राजस्थान में कुल एक जो थी महिला वो निर्वाचित हुई थी। वो कौन? झुंझुनू से। ये भी ध्यान रखना कौन से जिले से? झुंझुनू से हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय सचिव 31 मार्च 2016 को यथाविद्यमान यानी कि 2016 31 मार्च 2016 तक उनके प्रतिनिधित्व वाले विधानसभा के त्रुटिपूर्ण युग्म मतलब गलत युग्म को बताइए। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है इनमें से कौन सा गलत युग्म है और बाद बाकी सही है, तो ये गलत है। ठीक है, इसको हटा दो, बाद बाकी जो सही है उनको पढ़ लेते हैं। कि सुरेंद्र सिंह रावत जो है वो कहाँ के संसदीय सचिव रहे हैं? पुष्कर। और जितेंद्र कुमार गोडवाल खंडार, और भेरा राम चौधरी वो ओशियान। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, वैसे इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं आता है आरएस में, तो हम इसको ज़्यादा मतलब रिलेवेंट नहीं लगते हैं उसमें, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राजस्थान को राज्यपाल होता है, उसके बारे में विचार करना है। तो ये क्या है कि केवल यही है सही है कि वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष है। ये कथन बिल्कुल सही है और सभी कथन गलत हैं। तो जो गलत है उनको नहीं पढ़ते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति जो कि 1969 के अध्यक्ष कौन थे? तो राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष मोहन मुखर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तरफ राज्य सचिवालय की रैंक और एक तरफ उनका भूमिका कार्य। जो शासन सचिव जो होता है वो नीति निर्माण करता है, इसका सेकंड ऑप्शन सही है। जो परियोजना अधिकारी होता है वो कार्यक्रम को क्रियान्वयन करता है, और जो अनुभाग सहायक होता है वो संपूर्ण पर्यवेक्षक होता है, यानी कि तीसरा सही है। और जो सहायक होता है वो क्या करता है? अब जो सहायक होता है वो नैतिक लिपिकीय कार्य करता है। ठीक है, तो ये इसके कार्य हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ है मतलब कि जो अवशिष्ट वसीयतदार होते हैं, जो वसीयतदार जो होते हैं, ठीक है, उनका अर्थ क्या है कि वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते, यानी कि जो कार्य सचिव को नहीं दिए जाते वो जो है वो मुख्य सचिव को नहीं दिए जाते हैं, वो सब कार्य जो है अवशिष्ट उसकी जगह पर जो है अवशिष्ट वसीयतदार करता है। फिर एक तरफ है मुख्यमंत्री का नाम और एक तरफ है उनका कार्यकाल। वो देखना है कि कौन कौन से कार्यकाल में कौन कौन से मुख्यमंत्री रहे हैं, और इसमें से क्या बोल रहा है, इसमें से दिया हुआ है कि सही उत्तर को जांचिए, यानी कि सही क्या है वो मतलब कि इनमें से सही बताना है, यानी कि उनका कार्यकाल बताना है कौन से कौन तक रहा है। जैसे कि पहला जगन्नाथ पहाड़िया, तो जगन्नाथ पहाड़िया जो है वो 1980 और 81 में रहे जगन्नाथ पहाड़िया, इसका सही तीसरा सही है। और फिर है कि बरकतुल्लाह खान, तो बरकतुल्लाह खान रहे हैं ये
1971 से 73 तक रहे हैं। फिर जो शेखावत है, भैरव सिंह शेखावत जी हैं, ये 1977 से लेकर 80 तक रहे हैं। और मोहनलाल सुखड़िया जो कि 1954 से लेकर 57 तक, यानी कि इनका जो कार्यकाल है बहुत आगे तक है, यानी 17 साल तक है। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री बनने वाले मतलब राजस्थान के कौन रहे, वो मोहनलाल सुखड़िया जी रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधितः प्रमुख कौन है। तो राज्य प्रशासन के विधित प्रमुख कौन रहते हैं, वो रहते हैं राज्य के राज्यपाल। राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है। तो राज्य का जो मुख्य सचिव होता है वो क्या कार्य करता है, वे कैबिनेट के सचिव के रूप में बिल्कुल रहता है, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में रहता है, सचिवों के मुखिया के रूप में रहता है, ये भी सही है, और सिविल सेवा के प्रधान के रूप में भी मुख्य सचिव जो रहता है, यानी कि ये चारों ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव नहीं रहे हैं। तो इनमें से कौन से संसदीय सचिव नहीं रहे हैं। तो सुरेंद्र सिंह रावत संसदीय सचिव रहे हैं, डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल ये भी रहे हैं, और दादूराम बिश्नोई ये भी रहे हैं, लेकिन अनंत कुमार नहीं रहे हैं। तो ये गलत है, चौथा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के इन विचार कीजिए, और RS 2013 में क्वेश्चन पूछा गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, यानी सब में कौन कौन कथन सत्य है। तो राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या परित्याग करेगा। तो ये क्वेश्चन मतलब ये जो ऑप्शन सही है। फिर शपथ या परित्याग के प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है, बिल्कुल है, ये भी सही है। फिर नेक्स्ट है कि राज्यपाल राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति पर ज्येष्ठतम न्यायाधीश की शपथ ग्रहण बिल्कुल करवाता है, ठीक है, वही करेगा। और शपथ या प्रत्याग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है, बिल्कुल दी गई है, ये भी सही है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है, ABCD सभी ऑप्शन सही हैं इसके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार का परिसीमित करता है, यानी कौन सा जो है वो संशोधन है जो कि राजस्थान के मंत्रिपरिषद का परिसीमित करता है। ये 91वां संविधान संशोधन, तीसरा ऑप्शन सही है इसके, जो कि 2003 में आया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों को दिए गए कूट को सही मतलब इनमें से कौन सा सही है। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को सूचित करता है, जरूर करता है, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है, बिल्कुल करता है। कोई भी जो विषय के बारे में होते वो राज्यपाल को मतलब इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। फिर है कि मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है, बिल्कुल नहीं लेता है, ये गलत हो गया, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या है कि मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है, यानी कि विचार कर लिया या मतलब कि निश्चित कर एक तरीके से उस पर उसके ऊपर मतलब जो भी बात होनी वो हो गई है, और किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, मतलब किसी मंत्री ने विचार कर ली, मतलब कि उसके ऊपर सब कुछ अपना प्रस्ताव है, अपना जो भी है वो सब दे दिया है, बोला कि ये विषय जो होना चाहिए सही है, लेकिन उसकी मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं दिया है और राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष वो रखता है। तो ये भी क्वेश्चन सही है, मतलब वो परिषद पे अपना मतलब कि राज्यपाल जो है उसको रख सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ मिलान करने हैं, ठीक है, तो उनको देख लेते हैं कौन कौन सा किसका कौन सा अनुच्छेद सही है। तो सबसे पहले 215, तो संविधान का 215 अनुच्छेद क्या कहता है कि उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होगा, तो उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये 215 कहता है। और 222 क्या कहता है कि 222 के अंतर्गत कहा जाता है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय
में अंतःकरण करना, यानी कि एक दूसरे को मिला देना 222, यानी कि एक जो उच्च न्यायालय है उसको दूसरे न्यायालय में अंतःकरण, यानी कि उसको मतलब कि जोड़, मतलब कि एक कर देना दोनों को। फिर है 226 जो कि आप सभी जानते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि उच्च न्यायालय मतलब कि कुछ रेटें निकालने पे उच्च न्यायालय की ये शक्ति होती है। 226 का अनुच्छेद जो है वो ये रिट का है कि रिट दायर करना जो होता है, रिट वगैरह करना वो रहता है। और 227 में क्या है कि सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति होती है 227 में। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है। तो ये कौन सी शक्ति निहित नहीं है कि वो विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति उसके पास नहीं है। बाद में कि विधानसभा को आहूत करता है, बिल्कुल करता है, विधानसभा का विघटन भी कर सकता है, विधानसभा का सत्रावसान भी कर सकता है, लेकिन इस स्थगित जो है वो विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। तो ये इसका। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल के निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाता है। तो निम्नलिखित किससे संबोधित किया जाता है? हॉनरेबल, ठीक है, हॉनरेबल अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? हॉनरेबल, और हिंदी में माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय, ठीक है। तो ऐसे इस प्रकार से संबोधित किया जाता है किसी भी राज्यपाल को। मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न चयन किया जाता है। तो कौन करता है उसको? मुख्यमंत्री उसका चयन करता है, मुख्य सचिव का। फिर है कि राजस्थान के वर्तमान विधानसभा में 1 जनवरी 2017 को कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? वो 27, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 2017 में जो है मतलब हुआ था, ठीक है, विधानसभा में। तो इसको भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना कितनी विधायक, वो सब चीज़ें जो है क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा असत्य है। तो असत्य वाले को छोड़ के जितने भी सत्य हैं वो पढ़ते हैं। तो 1 और 2 इसमें से असत्य है। बाद में कि सत्य उसको पढ़ते हैं कि उच्च न्यायालय की पीठ जोधपुर में है, बिल्कुल है। और उच्च न्यायालय का एक नया न्यायासन जयपुर में भी है, यानी कि जोधपुर में जो पीठ है मुख्य पीठ है, और जयपुर में भी उसकी एक पीठ है। इसका एक थोड़ा सा डिस्कशन पढ़ लेते हैं। क्या है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में हुई थी और इसका क्षेत्रवार समग्र राजस्थान में है। तो स्थापना अगर पूछा जाता तो वो 1949 में हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो एक जो राज्य का राज्यपाल होता है उससे संबंधित कौन कौन से कथन इसमें सही है वो देखते हैं। कि राज्य की कार्यपालिका की शक्तियाँ इसमें निहित होती हैं, बिल्कुल होती हैं। राज्य की कार्यपालिका की शक्तियाँ जो है वो राज्यपाल के अंदर होती हैं, और जो केंद्र की होती है वो राष्ट्रपति के अंदर होती हैं। फिर है कि इनकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी से ही बने रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनका तीनों ऑप्शन, ये सही है। और फिर नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान में पहली विधानसभा का समय क्या था। ये पहली विधानसभा 1952 और 57 से तक रही है। तो इसीलिए कि 1952 में चुनाव हुए थे, तभी सबसे पहले यहाँ पे सरकार बनी थी, ठीक है। तो पहली विधानसभा कब से कब तक रही है? 1952 से 1957 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से विचार कीजिए। तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है वो बताना है। तो इनमें से लोकसभा में राजस्थान की 25 सीटें हैं, बिल्कुल सही है। 25 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है ये। फिर नेक्स्ट है कि राजस्थान में विधान परिषद की कुल सदस्यों की संख्या 200। देखो पहली बात तो राजस्थान में विधान परिषद है ही नहीं, ठीक है। तो ये तो आंसर ऐसे गलत हो गया, विधानसभा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि लोकसभा में राजस्थान में अनुसूचित जाति की 4 सीटें, अनुसूचित जनजाति की 3 सीटें हैं। तो ये भी सही है क्या कि लोकसभा में अनुसूचित जाति की 4 सीटें राजस्थान से और अनुसूचित जनजाति की 3 सीटें हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो ये इसका ए और सी ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान में निम्नलिखित राज्यपालों में से कितने अपने पद पर त्यागपत्र दिया, मतलब अपने पद से त्यागपत्र दिया था। तो मदन लाल खुराना ने अपने पद से त्यागपत्र दिया था।
निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे हैं? तो इनमें से कौन सा राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? देखो, हीरालाल देवपुरा रहे हैं मुख्यमंत्री, ये ध्यान रखना, हीरालाल देवपुरा रहे हैं। CS वेंकटाचारी ये भी रहे हैं, और बरकतुल्ला खान भी रहे हैं, लेकिन गोपाल लाल आसावा जो ये मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। 14वीं राजस्थान विधानसभा की अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों के में कितनी महिलाएं की थीं? ठीक है, तो इसमें कितने? तीन महिलाएं अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें थीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि जय नारायण व्यास के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो जय नारायण व्यास जो है वो ये मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय सदस्य रहे हैं, बिल्कुल सही है पहला। फिर है कि ये तरुण राजस्थान के संपादक हैं, बिल्कुल सही है। कौन? जय नारायण व्यास जो है वो तरुण राजस्थान एक पत्रिका आती है, ठीक है, या पेपर एक अखबार भी आता है, पत्रिका आती है, उसके ये संस्थापक रहे हैं, जो कि मतलब कि राजस्थान में। और ये मतलब अब इनका कुछ डिस्काउंट, और तीनों चौथा ये दोनों गलत है, तो ये पढ़ना भी नहीं सही है। अब इसका थोड़ा सा डिस्कशन पढ़ लेते हैं। इन्होंने क्या है कि विधानसभा के पहले चुनाव 1952 में हुए थे, और जिसमें वे हार गए थे, और श्री व्यास 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। केवल कौन? 2 बार ये मुख्यमंत्री रहे। कौन? जय नारायण व्यास। फिर देखते हैं कि राजस्थान में लोकसभा में राजस्थान में कितनी सीटें हैं? 25 सीटें हैं। ठीक है, 25 सीटें लोकसभा की सीटें हैं। श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान में पहली बार मुख्यमंत्री कब बनी थी? 2003 से लेकर 2008 में पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निम्न में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा किस से संदर्भ में सही है? तो सॉरी, गलत है, गलत पूछ रहा है तो गलत हटा दो, सही वाला पढ़ते हैं। तो जो नारायणी देवी वर्मा है ये वह 1970 से 1976 तक राज्यपाल बनी, मतलब राज्यसभा की सदस्य रही हैं। क्यों? राज्यसभा की सदस्य रही हैं। कब से कब तक? ये 1970 से 1976 तक। फिर नेक्स्ट है कि उसने 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की, बिल्कुल की, ये भी सही है। और फिर क्या है नेक्स्ट कि उन्हें 1942 में आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल जाना पड़ा, ये भी सही है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नारायणी देवी वर्मा के बारे में भी। फिर है नेक्स्ट कि राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्य के राज्यपाल कौन थे? तो राज्य के राज्यपाल उस समय थे संपूर्णानंद जो थे, वो राज्य के राज्यपाल थे। 1967 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, और लास्ट बार लगा था 1992 में। तो इस प्रकार से याद रखना कि 1992 1967 में लगा था, तब संपूर्णानंद थे, तो ये ध्यान रखना इस प्रकार। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री क्या किया जाता है? तो वो क्या? नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, जो कि राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञा लेता है, यानी कि शपथ ओथ लेता है? किसके प्रति संसदीय सचिव जो है वो ओथ लेता है? तो वो है मुख्यमंत्री के समक्ष। फिर है कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको संबोधित, मतलब किसको देता है या किसको संबोधित करता है? वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। राजस्थान विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष महिला कौन रही है? तो राज्य विधानसभा की या राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्षा रही है श्रीमती सुमित्रा सिंह। केंद्र सरकार में राजस्थान के कैबिनेट मंत्रियों की संख्या है। तो केंद्र सरकार में राजस्थान के केंद्रीय मंत्री कितने हैं? तो ये हैं 6। देखो, अभी वर्तमान में 6 हैं, और ये क्वेश्चन पूछा गया 2011 यानी कि पहले का, तो हम इसको केवल वर्तमान का देखते हैं। तो केंद्रीय मंत्री अभी हैं 6 संख्या राज्यपाल से ली गई है 2017 के से। फिर है कि राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष राज्यपाल की नियुक्ति के लिए होनी चाहिए। संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्धारित होते हैं, वो होते हैं 167 के अंतर्गत, क्योंकि 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है और 167 में उनका कार्य, मतलब जो कर्तव्य होता है वो।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा का 13वें अध्यक्ष कौन है। तो 13वें अध्यक्ष जो 13वीं चल रही है इसके अध्यक्ष कौन है, वो है दीपेंद्र सिंह शेखावत। 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष, सॉरी जो 13वीं पूछ रहा था यहाँ पे 13वीं है, अब जो 14वीं वर्तमान में चल रही है उसके अध्यक्ष देखते हैं कौन है। श्री कैलाश मेघवाल जो है वो 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं और 13वीं के कौन रहे, वो दीपेंद्र सिंह शेखावत। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा तो आएगा 14वीं के आएगा, ठीक है। 14वीं के हमको ध्यान रखना है, श्री कैलाश मेघवाल। 15वीं लोकसभा में राजस्थान में कितनी महिलाएं चुनी गई, तो कितनी, केवल 3 महिलाएं चुनी गई। देखो क्या हुआ था कि राजस्थान से गिरिजा व्यास, चंद्रेश कुमारी और ज्योति मिर्धा लोकसभा से चुनी गई थी, लेकिन 16वीं लोकसभा में राजस्थान से केवल एक महिला चुनी गई, श्रीमती संतोष अहलावत, जो कि झुंझुनू से है। तो ये पूछ रहा है कौन सी, 15वीं लोकसभा पूछ रहा है जो कि पहली थी, और उसमें वर्तमान में 16वीं लोकसभा चल रही है, तो 16वीं का ही मैक्सिमम पूछा जाएगा। कितनी, एक महिला चुनी गई, कहाँ से, झुंझुनू से, और ये श्रीमती संतोष अहलावत। और अगर 15वीं देखा जाए तो 3, 15वीं लोकसभा में 3 और 16वीं में केवल 1। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है, अरुण कुमार मिश्रा। सॉरी ये क्वेश्चन 2010 में पूछा, यानी कि ये प्रीवियस है, मतलब पहले का है, ठीक है। लेकिन अभी का अगर वर्तमान याद रखते हैं तो 2017 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री प्रदीप नंदा जोग, मतलब श्री प्रदीप नंदा जोग जो है वर्तमान में है, और इनसे पहले जो रहे हैं वो अरुण कुमार मिश्रा रहे हैं। तो इनको भी याद रखना है और इनको भी याद रखना है। तो अभी जो मतलब कि फोकस रहेगा वर्तमान पे, तो वर्तमान का प्रदीप नंद्रा जोग जो अभी मतलब कि राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश हैं, और पहले रहे, इनसे पहले रहे वो अरुण कुमार मिश्रा। राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल हैं, तो राजस्थान में वर्तमान में कौन है, कल्याण सिंह। अब देखो क्योंकि ये क्वेश्चन पहले पूछा गया था कब, 2010 में, तो उस समय का पूछ रहा है, तो इसीलिए ये उस समय का है। और अभी का पूछा जाता है तो अभी कौन है, वो राज्यपाल मतलब कि अभी है कल्याण सिंह, और मैक्सिमम अभी का ही पूछा जाएगा, पहले प्रीवियस का नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा भी जाता है तो वो शिवराज पाटिल रहे हैं, तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वर्तमान का इम्पॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान रखो बस। राजस्थान की 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो थे मैंने कर दिया, यानी कि 13वीं पहले, और अभी जो चल रही है वो 14वीं विधानसभा चल रही है, तो इसीलिए 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष कैलाश मेघवाल और 13वीं के दीपेंद्र सिंह शेखावत थे। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी किस, देखो राज्य का जो मंत्रिपरिषद होता है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और अगर आ जाए कि केंद्र का तो वो लोकसभा के प्रति। राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। एक व्यक्ति बिना राज्यपाल विधानसभा का सदस्य होते हुए भी कितने मास तक राज्यसभा का केंद्रीय मतलब राज्यसभा में मंत्री रह सकता है, तो वो केवल 6 माह तक रह सकता है। 6 माह के बाद मतलब 6 माह तक रह सकता है, उसके बाद उसको मतलब कि मंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है राज्यपाल के बारे में। फिर निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है, तो इनमें से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, या राज्यपाल के द्वारा नहीं होती है। तो ये ध्यान रखना। क्या है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, बिल्कुल मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ये भी सही है। और राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी से सिद्धदोष व्यक्ति की दंड को क्षमा कर सकता है, ये भी सही है। लेकिन चौथा ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, ना कि राज्यपाल। राजस्थान में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो राजस्थान में मंत्रिपरिषद की जो अधिकतम संख्या है वो विधानसभा की संख्या के 15% तक हो सकती है। तो ये भी ध्यान रखना, कितनी, 15% तक। लेकिन उस समय का ये है, और अभी 15% से अधिक नहीं हो, मतलब 15% से अधिक नहीं हो सकती है। लेकिन क्या है कि अभी जो है वो अगर संख्या पूछे तो 30 हो सकती है। तो ये ध्यान रखना, ये मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है, जो कि 91 के संशोधन में 2003 में ऐसा कहा गया था। राजस्थान में
कि प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे नरोत्तम लाल जोशी जो थे प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। और अभी जो चल रही है, ठीक है, जो देखो अब इसका कुछ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। क्या है कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन 29 मार्च 1952 में हुआ था। प्रथम विधानसभा की में कुल 160 सीटें थी और छठवीं विधानसभा यानी कि 1977 में 200 हो गई। तो छठवीं में 1977 में 200 संख्या हो गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधानसभा के गठन के लिए राजस्थान में अंतिम चुनाव हुए थे? कब हुए थे? यह 13वीं जो विधानसभा हुई थी उसमें अंतिम चुनाव हुए थे। और अभी जो है वो 14वीं विधानसभा निर्वाचित जो कि 2013 में हुए थे। तो वो ध्यान रखना कौन सी 14वीं थी और 2013 में हुए थे। फिर देखते हैं 14वीं राजस्थान विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 27। व्यक्ति समूह को इंगित करते हुए उनके 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। किसने? भैरों मोहनलाल सुखड़िया जो कि सबसे ज़्यादा जो मुख्यमंत्री रहे। और इन्होंने इनके देखो ये है क्रम है, सबसे ज़्यादा मोहनलाल सुखड़िया, उसके बाद हरिदेव जोशी, उसके बाद भैरों सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? ये की गई बस्सी में। ठीक है, तो बस्सी याद रखना, बस्सी में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या है, तो 35 इनके अधिकतम संख्या है, जो कि अब जो है अब वर्तमान में 50 कर दी गई, बढ़ा के 50 कर दी गई। 1 दिसंबर 2013 को हुए राजस्थान विधानसभा के चुनाव के किस सीट का चुनाव स्थगित कर दिया गया था? देखो ये क्वेश्चन है 1 दिसंबर 2013 का पूछ रहा है, तो बहुत पहले का क्वेश्चन हो गया है, वर्तमान का नहीं रहेगा, तो इसको हम मतलब कि छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर हम देखा जाए तो वो चूरू के जो थे उसको स्थगित कर दिया गया था। तो ये ध्यान रखना, पहली कब? 1 दिसंबर 2013। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14वीं विधानसभा से संबंधित क्वेश्चन है और मिलान है उसको। देखो अब इसमें कौन कौन से पूछा है कि, और ये 2013 में पूछा गया भी था। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखो ये लोक सेवा आयोग, देखो लोक लेखा समिति का कौन है? ये प्रदुम सिंह। ठीक है, और फिर है नेक्स्ट कि लोक उपक्रम समिति के कौन अध्यक्ष हैं? वो हैं मोहनलाल गुप्ता। फिर है प्राक्कलन समिति जो है, प्राक्कलन का समिति के अध्यक्ष कौन है? मदन राठौर। और प्राक्कलन खा के कौन है? गोपाल कृष्ण। ठीक है, हालांकि ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए मैंने इसको इम्पॉर्टेंट समझा है। फिर है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया जा चुका है? ये कब? 2013 में क्वेश्चन में। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आप थोड़ा सा भी अगर इसमें मिस्टेक करते हैं क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। तो इसीलिए संख्या याद रखिए 4 बार हुआ है। और पहला और लास्ट में जरूरी याद रखिए, क्योंकि पहला और लास्ट में पूछा जाता है। तो पहले की सन पूछी जा सकती है, कौन थी सन, और उसमें कौन था मतलब कि राज्यपाल, वो भी पूछा जा सकता है। तो उस समय संपूर्णानंद थे, जो कि 1967 में लगा था। और चौथवा कब लगा था? 1992 में। उस समय कौन था? उस समय ये 92 की बात कर रहे हैं, तो नरसिम्हा राव थे उस समय। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि किसी राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के कितने %? 15%, जो कि मैंने अभी प्रीवियस जो क्वेश्चन एक आया था इससे पहले उसमें भी बताया था। और मैक्सिमम जो संख्या पूछे तो 30। राज्यों के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है राज्यों के राज्यपाल को। राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वो है 200। उच्च न्यायालय में के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो संविधान के 74वां संविधान संशोधन द्वारा जिला योजना समिति का प्रावधान है, यही आंसर सही है। एक नेक्स्ट क्या है कि स्थायी कार्यपालिका की निम्न विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो इसमें से क्वेश्चन जो है वो पहला सही है, क्या है कि यह व्यापक प्रशासकीय अनुभव रखती है, बिल्कुल सही है। और फिर उसका सी वाला सही है, बी वाला नहीं सही है।
ठीक है, क्योंकि इनके द्वारा बी क्या कह रहा है कि इनके द्वारा दिए गए सुझाव राजनीतिक कार्यपालिका के लिए बाध्यकारी होते हैं, बिल्कुल नहीं होते, ये बिल्कुल गलत है। फिर नेक्स्ट है कि इसका संबंध नीतियों को क्रियान्वित में से रहता है, बिल्कुल सही है। और ये नियम एवं विनियमों के अनुसार करते हैं, ये भी सही है, यानी कि इसका आंसर सी यानी कि तीसरा आंसर सही है। निम्नलिखित कथन असत्य कथन को बताइए। पहला देखते हैं कि लोकायुक्त कानून पारित करने वाला राज्य प्रथम राज्य है वो उड़ीसा है, बिल्कुल सही है। लोकायुक्त प्रथम किया था उड़ीसा ने। और प्रायः नेक्स्ट है कि प्रायः सभी राज्यों में लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष और 65 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु जो पहले हो उससे बिल्कुल सही है, ये भी होता है 5 वर्ष और 65 साल। फिर देखते हैं कि लोकायुक्त को केवल दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्रदान होती हैं, ये भी सही है। और सभी राज्यों में मंत्रियों को लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया, ये बिल्कुल गलत है, ये अंदर रखा गया ना कि बाहर रखा गया है। फिर है कि राजस्थान की प्रथम लोक अदालत किस जिले में लगाई गई? तो राजस्थान की प्रथम लोक अदालत जो है वो कहाँ? कोटा में लगाई गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि राज्य में सबसे कम विधानसभा सीटें किस जिले में हैं? तो ये जैसलमेर में सबसे कम है विधानसभा सीटें हैं। और राजस्थान में राज्यपाल का पद किस सन में सर्वगठित किया गया? तो 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद हटाकर और राज्यपाल का पद जो है उसका सृजन किया गया, तो ये भी ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार द्वारा 12 दिसंबर 2007 को गठित प्रशासनिक सुधार मानव संसाधन विकास एवं जनशक्ति आंदोलन आयोजना समिति के अध्यक्ष थे, ये कौन थे? सिंघवी, यानी कि NM सिंघवी, डॉक्टर NM सिंघवी इसके समिति के अध्यक्ष रहे हैं। फिर है कि राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ है? ये हुआ है 3 मार्च 1952 को पहली निर्वाचन लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ है। कब? 3 मार्च 1952 को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसकी व्याख्या को भी अगर देखते हैं तो क्या कि राजस्थान में 160 सदस्यों की प्रथम विधानसभा सीट कांग्रेस को भारी बहुमत प्राप्त हुआ तथा टीकाराम पालीवाल, तो टीकाराम पालीवाल को पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई। देखो क्वेश्चन क्या आता है कि राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो वो थे हीरालाल शास्त्री। और अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है टीकाराम पालीवाल। और क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि राजस्थान के सबसे ज़्यादा कार्यकाल जो है वो किस मुख्यमंत्री का रहा है? तो वो है मोहनलाल सुखड़िया। तो ये 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है इस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो इनको ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही याद रखने वाले हैं कि इनको याद रखिए। राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ है वो कौन सा है? वो राम राज्य परिषद को द्वितीय राजनीतिक दल के रूप में प्राप्त हुआ है, ठीक है, द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार की कार्य विधि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार होती है? ये होती है अनुच्छेद 166 के अनुसार। राजस्थान के राजस्व मंत्री कौन है? तो राजस्थान के राजस्व मंत्री अभी हैं कौन? अमरा राम। तो अमरा राम इसमें कौन है? राज्य के राजस्व मंत्री, जो कि स्वतंत्र प्रभार दिया गया 2017 में। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखो इनमें से संसद व विधानसभा में जनजाति के लोगों के लिए उनकी सीटों का अनुपात की सीटें आरक्षित हैं, बिल्कुल हैं। और राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों में से 3 अनुसूचित जनजाति आरक्षित है, बिल्कुल सही है, 3 है। और राजस्थान विधानसभा सीटों 200 सीटों में से 24 जो हैं वो अनुसूचित जनजाति की हैं, ये भी सही है, 24 सीटें किसकी हैं? अनुसूचित जनजाति की आरक्षित हैं, ये सभी कथन सत्य हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम नियुक्त राज्यपाल का नाम क्या था? ये थे गुरुमुख निहाल सिंह, ठीक है, ये गुरुमुख निहाल सिंह जो थे पहले राज्यपाल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है वो बताना है। तो जितने सत्य हैं वो देख लेते हैं कि राज्य मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, बिल्कुल होता है। राज्य में राजस्थान को औपचारिक प्रधान
बनाया गया और मुख्यमंत्री को वास्तविक प्रधान, बिल्कुल सही बनाया गया। और संवैधानिक दृष्टि से मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, बिल्कुल होती है। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री के प्रति उत्तर, बिल्कुल गलत है। मंत्रिपरिषद जो होती है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया। ये हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन किया गया और ये पहले मुख्यमंत्री भी बने हैं, तो ये भी ध्यान रखना। और राज्य प्रशासन में मंत्रिमंडल का मुखिया कौन होता है, वो मुख्यमंत्री होता है। और राज्य सरकार के किसी विभाग का राजनीतिक राजनीतिक प्रमुख जो है वो कौन होता है, तो राजनीतिक प्रमुख जो है वो मंत्री रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्य सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है। मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्य सचिव की नियुक्ति होती है। राजस्थान सरकार के में गृह मंत्री कौन, मतलब पूर्व 2008 से पूर्व की बात कर रहा है, कौन थे, तो वो थे 2008 से अगर पूर्व की बात करते हैं तो गुलाब चंद कटारिया था। लेकिन हमको याद क्या करना है, 2017 में भी गृह मंत्री श्री कटारिया ही हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। गुलाब चंद कटारिया जो है वो राजस्थान सरकार के गृह मंत्री हैं। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक बार रहा है। मोहनलाल सुखड़िया जो कि 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ये ध्यान रखना। लोकसभा चुनाव 2009 में सचिव पायलट किस स्थान से सांसद रहे हैं। जो सचिन पायलट जो कहाँ से रहे हैं, वो रहे अजमेर से। हाँ, अजमेर से वो क्या रहे हैं, सांसद रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना, 2009 की बात कर रहा है तो ये ध्यान रखना। फिर क्वेश्चन है कि राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो कौन है अभी, वसुंधरा राजे। और अगर पूछा गया कब का, ये 2009 यानी कि 8-9 का क्वेश्चन है, तो बहुत पुराना है, तो इसको हम ध्यान नहीं रखेंगे। लेकिन इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते तो उस समय थे शांति धारीवाल। ठीक है, ये भी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इनको भी ध्यान रखो। और जो अभी वर्तमान का अगर सॉरी ये पूछ रहा है कि गृह मंत्री कौन, ठीक है, तो उस समय का राजस्थान का गृह मंत्री कौन है। ठीक है, तो उस समय का पूछ रहा है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और अभी का अगर पूछता है तो गुलाब चंद कटारिया जो है अभी गृह मंत्री हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो राजस्थान की विधानसभा में 200 सदस्य निर्वाचित होते हैं। फिर है कि राजस्थान में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं, तो राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं, तो 10 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा में हैं और 25 जो हैं वो लोकसभा में। तो ये सभी लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 25 हैं, और राज्यसभा सदस्य कितने हैं, 10 हैं, तो ये सब ध्यान रखना। फिर राजस्थान का स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है, तो राजस्थान का स्कूल शिक्षा मंत्री भंवर लाल मेघवाल, जो कि 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसीलिए ये क्वेश्चन। और अभी का अगर पूछा जाता है कि 2017 में, और मैक्सिमम है ये, इसी को याद रखो। और वो तो मैं नहीं, मतलब कि 2000 करंट का ही पूछा जाता है मैक्सिमम, तो जो इसको याद रखो कौन रहा कि राज्य के शिक्षा राज्य मंत्री जो है वो श्री वासुदेव देवनानी, श्री वासुदेव देवनानी जो है वो राज्य शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना। राज्यपाल अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है, वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। फिर है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, वो राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय की नियुक्ति होती है। राजस्थान के वित्त मंत्री कौन है, तो राजस्थान के वित्त मंत्री अभी श्रीमती वसुंधरा राजे ही हैं। ठीक है, तो श्रीमती वसुंधरा राजे के पास ही वित्त मंत्रालय है। नेक्स्ट है कि राजस्थान के राज्यपाल बनने वाले प्रथम महिला कौन रही हैं, तो राजस्थान की राज्यपाल जो रही हैं प्रथम महिला वो श्रीमती प्रतिभा पाटिल रही हैं, और जो कि एक मतलब कि राज्यपाल भी, मतलब राष्ट्रपति का पद भी ये ग्रहण कर चुकी हैं। और ये रही थी 2007-8 में मतलब 7 में के आसपास ये मतलब राज्यपाल रही हैं वहाँ की। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मामले में राज्यसभा लोकसभा के प्रति समतुल्य शक्तिशाली होती है। ये रहती है संविधान संशोधन विधेयक के बारे में जब बात आती है, तो दोनों के पास सेम, यानी कि दोनों के पास सेम शक्ति, सेम पावर रहती है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के पास सेम पावर रहती है किस समय, जिस समय संविधान संशोधन विधेयक, यानी कि जो भी संविधान, जो भी मतलब कि
अमेंडमेंट होता है उस समय, ठीक है, जो कि संविधान में कोई भी अमेंडमेंट होता है तो उस समय कोई भी विधेयक उस समय पारित होता है, उस समय दोनों की शक्तियां बराबर रहती हैं। फिर नेक्स्ट है कि राजस्थान की नौकरशाही व्यवस्था का पद सोपान में सर्वोच्च अधिकारी होता है, यानी कि राजस्थान की नौकरशाही व्यवस्था में सबसे ऊपर पद कौन सा रहता है, वो रहता है मुख्य सचिव का। तो ये ध्यान रखना, सबसे ऊपर मुख्य सचिव का रहता है, यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारी होता है उन सब का पूछा है तो मुख्य सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम राजस्थान विधानसभा का गठन कब किया गया था। ये किया गया था जो 29 फरवरी 1952 को। देखो ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि प्रथम विधानसभा का गठन 29 फरवरी 1952 को किया गया था, क्योंकि ये 29 फरवरी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मतलब याद रखने वाली चीज़ है, ये एक यूनिक चीज़ बन जाती है। 29 फरवरी को इसका गठन हुआ था, प्रथम राजस्थान विधानसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में पहली विधानसभा का विधानसभा का समय क्या था। 1952 से लेकर 57 तक का प्रथम काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का जन्म राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन होता है। इस प्रकार का भी क्वेश्चन बन सकता है और आ भी सकता है, तो इसीलिए इसको महत्वपूर्ण माना गया है और क्वेश्चन आया भी हुआ है, तो इसीलिए ये वसुंधरा राजे और अभी जो मुख्यमंत्री हैं वो भी वसुंधरा राजे हैं, तो इस प्रकार से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। इनका जन्म हुआ था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन। फिर राजस्थान के राज्य न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। ये अजमेर में अवस्थित है। ये लास्ट पेज है, तो प्लीज़ वीडियो को मतलब कि एक एक क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और मैंने बहुत ही स्लो से पढ़ा मतलब कि बोला है, क्योंकि क्या है कि अगर मैं ज़्यादा स्पीडली बोल दूंगा तो आपको आधे क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे और जल्दी जल्दी निकल जाऊंगा, तो इसीलिए वीडियो लंबा हो जाता है। इसी कारण मैं और मेरा एक लक्ष्य है कि पूरा मतलब किसी भी चैप्टर को करो तो पूरा करो, क्योंकि आधे छोड़ने पर क्या होता है आधी चीज़ें रह जाती है, फिर आधी चीज़ें मैं नेक्स्ट में अगर स्टार्ट करता हूँ तो वो जो फ्लुएंस होता है माइंड में वो फिर मतलब कि बिखर जाता है, तो उसके बाद हमारे माइंड से क्वेश्चन जो है वो स्लिप होने लगते हैं और हमको मतलब उसी रिदम में आना पड़ता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक चैप्टर को पूरे वीडियो में ख़त्म किया मैंने, तो इसीलिए मैं मतलब कि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है और इसीलिए वीडियो का पूरा देखें। पूरा देखने से क्या होगा, आपका जितना भी क्वेश्चन है वो सभी कवर हो गए और सभी जितना भी कॉन्सेप्ट है, चाहे वो विधानसभा से संबंधित हो, चाहे वो मतलब व्यक्तित्व से संबंधित हो, मतलब कौन कौन सा विधानसभा अध्यक्ष, तो सबका यहाँ पे मैंने कवर कर दिया है। मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, तो मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो गई हैं और एक तरीके से क्या हुआ, एक रिविजन टाइप का बन गया आपका। इस वीडियो को देखने से आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं। तो अनुसूचित जातियों के लिए विधानसभा में 25 सीटें, अनुसूचित जनजातियों की बात की तो 25 सीटें आरक्षित हैं। क्या राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व राष्ट्रपति का संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेना संवैधानिक आवश्यकता है। नहीं, ये एक सिर्फ परंपरा है कि हाँ भाई मतलब जो राज्यपाल अगर नियुक्त कर रहे हैं तो केवल मतलब कि उस जो भी राज्य है उसकी मुख्यमंत्री की सलाह ले लें, तो ये एक संवैधानिक आवश्यकता नहीं है। मतलब संवैधानिक लेना ये कोई संविधान में नहीं दिया गया है, लेकिन क्या है ये एक परंपरा चलती आ रही है, तो ऐसा करना मतलब कि माना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर तीसरा सही है। ये केवल परंपरागत है, यानी कि परंपरा जो चल रही है हमारा उसके अनुसार हम उसको करते हैं। भारतीय संविधान में का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने मतलब कि जो अध्यादेश जारी करता है वो कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, वो की गई है 213 के अंतर्गत। और इसी प्रकार से अगर राष्ट्रपति की पूछा जाता है तो वो 223। तो इस प्रकार से हम राष्ट्रपति को भी याद कर सकते हैं और राज्यपाल को भी याद कर सकते हैं। और अगर राज्यपाल आता है तो मैक्सिमम जो है कि राज्य में राज्यपाल ही आएगा, तो 213 आप याद रखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान निम्न में से किस प्रकार के विधेयक को राज्य विधानमंडल के समक्ष पुनर्विचार हेतु वापस नहीं भेज सकता है। तो जो भी वित्त विधेयक होता है जिसको हम मतलब कि वित्त विधेयक है उसको मतलब राज्यपाल जो है वो दोबारा से विधेयक को विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अगर किया जाएगा भी तभी वो पारित मान लिया जाएगा। क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? नहीं,
अगर विधानमंडल सत्र में है तो वो अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। इसका कुछ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, उसको देख लेते हैं। उससे क्या है, चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि राज्य के विधानमंडल में सत्र में न होने पर राज्यपाल राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद की सलाह पर किसी आपातकालीन निर्णय की आवश्यकता पूर्ण करने हेतु अध्यादेश जारी कर सकता है, या विधानमंडल के सत्र में आने के 6 सप्ताह तक ही ऐसा अध्यादेश वैध रहता है, बशर्ते वे विधानमंडल के तत्वबंदी न बना दिया जाए। तो 6 महीने तक रहता है, उसके बाद स्वतः खत्म हो जाता है। फिर है विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है, तो वो होता है संघीय सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब 15 दिसंबर 1992 को राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, उस समय मुख्यमंत्री कौन था, तो उस समय मुख्यमंत्री कौन था, भैरों सिंह शेखावत उस समय मुख्यमंत्री थे, जो कि सबसे लास्ट बार मतलब कि जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 4थी बार, और उसी टाइम मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत थे। फिर क्या हुआ कि दिसंबर 1992, इसका कुछ डिस्कशन है कि दिसंबर 1992 में राष्ट्रपति शासन बाबरी मस्जिद के ढहा देने के बाद के घटनाक्रम के कारण लागू किया गया था। 91 संविधान संशोधन या 91वां जो अमेंडमेंट जो अधिनियम है, उसके तहत मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित करते समय निम्न में से किन किन को शामिल किया गया, तो इनमें से किन किन को शामिल किया गया, मुख्यमंत्री को किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो राज्यपाल इसमें शामिल नहीं रहता, ठीक है, तो इसको हटा दो। और बाद में कि कैबिनेट मंत्री रहते हैं, राज्य मंत्री रहते हैं और उप मंत्री रहते हैं, लेकिन संसदीय सचिव का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसका ए सही है मुख्यमंत्री, इसका सी सही है कैबिनेट मंत्री, और इसका ई सही है, और डी सही है राज्य मंत्री, और डी सही है उप मंत्री। तो 91वां संविधान संशोधन जो हो रहा था, ठीक है, उसमें मंत्रिपरिषद का आकार में इनको शामिल किया गया था, लेकिन राज्यपाल और संसदीय सचिव जो होता है वो इसमें शामिल नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी नियुक्ति के समय करते समय राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह लेना आवश्यक होता है, तो इसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और जो है वो उसके बाद कि जिला न्यायाधीश, ठीक है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति को स्वयं राज्यपाल ही करता है, राष्ट्रपति नहीं। तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सका, 352 के तहत। फिर है कि ये लास्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल में किस सदन का गठन अनिवार्य है, तो इसमें विधानसभा का गठन अनिवार्य है, लेकिन विधान परिषद का गठन अनिवार्य नहीं है। और क्या है कि विधान परिषद हमारे देश में केवल 7 राज्यों में है, ठीक है, और राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, राजस्थान में केवल विधानसभा है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने पूरा प्रैक्टिस सेट 11 जो है आपको पूरा एक जो है मतलब पॉइंट्स है उसको बताया है, और जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी मैंने इस वीडियो के अंदर मतलब कि डिस्कस किए हैं, जिसमें राज्य व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित जितने भी तथ्य थे वो मैंने सभी यहाँ पे कवर कर दिए, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट 11 जल्द ही आ जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।